इमेजिन करें, एक लड़का अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में एक प्लास्टिक की बॉल के साथ खेल रहा है और वो उस बॉल को इतना दूर थ्रो करता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। और उस वक्त किसी ने यह सोचा नहीं था कि इस बॉल को थ्रो करने वाला एक दिन इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ा होकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल तक जीत कर लाएगा। ये कहानी है एक ऐसे एथलीट की जिसने मुश्किलात और कम रिसोर्सेज के बावजूद पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये कहानी है अरशद नदीम की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम राजा और आज हम आपको सुनाएंगे अरशद नदीम की कहानी, जिन्होंने एक क्रिकेट वाले क्रेज मुल्क में ट्रैक एंड फील्ड को चुना, यानी वो एक एथलीट बने। अरशद नदीम सिर्फ एक एथलीट नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो छोटे शहरों में रहकर कम रिसोर्सेज के बावजूद भी बड़े ख्वाब देखते हैं। आइए चलते हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़र पर, कैसे उन्होंने एक छोटे से ग्राउंड से एक इंटरनेशनल स्टेज तक का सफ़र तय किया और वो एक इंटरनेशनल स्टार बने। अरशद नदीम 2 जनवरी 1997 को पंजाब के एक छोटे से इलाके मियां चन्नू डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में पैदा हुए। एक आम सी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जिनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन उनका हौसला बहुत बुलंद था। बचपन में अरशद नदीम बहुत सी गेम्स खेलते थे जिनमें क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल शामिल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो नेचुरली थ्रोइंग गेम में बहुत अच्छे थे। जब वो किसी प्लास्टिक की बॉल या डिस्क को इतना दूर फेंक देते थे कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। यह नेचुरल टैलेंट अरशद नदीम के लिए एक ऐसा गिफ्ट था जो बाद में उनको एक इंटरनेशनल स्टेज तक ले गया और वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल तक लेकर आए। स्कूल लेवल पर जब अरशद की थ्रोइंग गेम उनके टीचर्स ने देखी तो वो उनसे बहुत इम्प्रेस हुए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान, इंडिया और एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ज़्यादातर क्रिकेट को तरजीह दी जाती है। ऐसे ही अरशद नदीम की फेवरेट गेम भी क्रिकेट थी। वो क्रिकेट ही खेलते थे। शुरुआत में अरशद नदीम क्रिकेट से इंस्पायर थे, लेकिन उन्हें धीरे धीरे पता चला कि उनकी असली फील्ड ये नहीं है, बल्कि उनकी असली फील्ड ट्रैक एंड फील्ड है, यानी कि एक एथलीट बनना है। अरशद नदीम की जर्नी कुछ आसान नहीं थी, क्योंकि ना ही उनके पास कोई रिसोर्सेज थे, ना कोई इक्विपमेंट्स और ना ही प्रैक्टिस के लिए कोई ग्राउंड। लेकिन अरशद नदीम ने कोई एक्सक्यूजेज नहीं किए, बल्कि उन्होंने अपने गांव से ही स्टार्ट किया। वहाँ पर छोटे बड़े ग्राउंड्स में वो प्रैक्टिस करके खुद को बेहतर करते। चूँकि अरशद नदीम थ्रोइंग गेम में बहुत बेस्ट थे, तो उन्होंने जेवलिन थ्रो की तरफ आने का फैसला किया। अरशद नदीम के पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो अपनी ही बनाई हुई जेवलिन थ्रो करते और उसी पर प्रैक्टिस करते। ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक इंटरनेशनल एथलीट बनने के लिए आपको टॉप क्वालिटी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, जहां आप अच्छे से ट्रेनिंग कर सकें। लेकिन अरशद नदीम ने डिसाइड कर लिया था कि कोई एक्सक्यूजेज नहीं बनाने, बल्कि हार्ड वर्क करना है, और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। 2012 पाकिस्तान इंटर बोर्ड कॉम्पिटिशन्स में अरशद नदीम ने मेडल जीते और यहीं से उनकी इंटरनेशनल जर्नी का सफ़र स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान एथलीट फेडरेशन के कोचेज़ ने उन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि अरशद नदीम की थ्रोइंग एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और कोचेज़ ये देखकर बहुत इम्प्रेस हुए। और इस वक्त अरशद नदीम को प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस मिलना शुरू हो गई। धीरे धीरे उनका सफ़र नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ने लगा। फिर आया साल 2016, जब अरशद नदीम ने एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये उनका पहला बड़ा स्टेप था इंटरनेशनल लेवल पर। ये एक मेडल नहीं था, बल्कि एक सिग्नल था कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास जेवलिन थ्रोवर आ रहा है। और इसके बाद अरशद नदीम के करियर का सबसे बड़ा मूवमेंट आया जब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए क्वालिफाई किया। ये पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट था, क्योंकि अरशद नदीम वो पहले एथलीट बने जो डायरेक्ट ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुए जेवलिन थ्रो में। टोक्यो में अरशद नदीम फाइनल तक पहुंचकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। वो 84.62 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में 5th पोजीशन पर आते हैं।
जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद आता है सबसे गोल्डन चैप्टर अरशद नदीम के करियर का, जो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स में लिखा गया। बर्मिंघम में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री बनाई। 90.18 मीटर्स की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। ये सिर्फ मेडल नहीं था, ये पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अरशद नदीम वो पहले एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम की सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के बाद भी वो एक बहुत ही सिंपल और हम्बल इंसान है। वो हमेशा अपने कोचेस, फैमिली और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उनकी सिंप्लिसिटी और उनके डाउन टू अर्थ नेचर ने उन्हें सिर्फ एक एथलीट नहीं बल्कि एक रोल मॉडल बनाया। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मेडल नहीं जीता, बल्कि उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। दोस्तों, अरशद नदीम की कहानी ने हमें ये सिखाया कि सक्सेस सिर्फ फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज से नहीं मिलती, बल्कि असली सक्सेस मिलती है पैशन, बिलीव और हार्ड वर्क से। अगर एक छोटा सा लड़का मियां चन्नू से उठकर एक इंटरनेशनल स्टेज पर जा सकता है तो आप क्यों नहीं। आइए हम अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट करें, उनकी कहानियाँ आगे तक फैलाएं और अपनी यूथ को इंस्पायर करें। दोस्तों, अगर आपको अरशद नदीम की कहानी ने इंस्पायर किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अरशद नदीम की कौन सी थ्रो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद ऐसे पाकिस्तानी हीरोज़ की कहानियों को लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।